बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सब दोस्तों को एक्सपर्ट चैनल में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैटरियों के हवाले से। ये जो सादा तेज़ाब वाली बैटरी हैं, दूसरा ट्यूबलर बैटरी और तीसरी नंबर पे ड्राई बैटरी। पहले हम बात करते हैं तेज़ाब वाली बैटरियों में। जो पहला नंबर पर जो हैं आम तेज़ाब वाली बैटरियाँ। ये बैटरियाँ किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं और इस बैटरी की लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए। आम तौर पर ये बैटरियाँ जो बनाई गई हैं ये सलब के लिए बनाई हैं, ये गाड़ियों के लिए बनाई हैं। ये आप सलब के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे गाड़ियों में, चाहे जनरेटर में, या चाहे जो आप, लेकिन ये बनाई गई हैं इमरजेंसी बैकअप के लिए। इसको आप इमरजेंसी बैकअप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में जितनी भी तेज़ाब वाली बैटरियां हैं, चाहे 50 एम्पेयर का हो चाहे 200 एम्पेयर का, अगर हम इसको यूपीएस के साथ लगाएंगे तो एक तो उसका बैकअप कम होगा और दूसरा इसका लाइफ जो है सब ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो लाइफ है 1.5 साल या 1 साल या 1.5 साल होगा। क्योंकि ये बैटरी इस मकसद के लिए नहीं बनाई गई कि आप इसको लगातार चार्ज और डिस्चार्ज करें। इन सादा तेज़ाब वाली बैटरियों में जो फ्लेटें होती हैं इनकी तादाद ज़्यादा होती हैं बनिस्बत ट्यूबलर की, लेकिन इनकी फ्लेटें बारीक होती हैं और वो साल डेढ़ साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल में वो डैमेज हो जाएगी और डेड हो जाता है। इसके अलावा दूसरी नंबर पर अब बात करते हैं ट्यूबलर की जो बैटरियां हैं। ट्यूबलर की वो जो तेज़ाब वाली बैटरियां हैं, लेकिन ट्यूबलर की जो टेक्नोलॉजी हैं वो आम बैटरियों से एडवांस हैं। ट्यूबलर की प्लेटों की तादाद कम होती हैं बनिस्बत आम बैटरियों की, लेकिन इनकी प्लेटों की मोटाई और लंबाई ज़्यादा होती हैं। अगर ट्यूबलर बैटरी की चार्जिंग की बात करें तो वो 7 से 8 घंटे में चार्ज होते हैं और इसका बैकअप भी 10 से 12 घंटे तक जा सकता है। ट्यूबलर बैटरी खास तौर पर सोलर सिस्टम के लिए बनाई गई हैं। अब आप इसको लगातार चार्ज भी कर सकते हैं और बैकअप भी ले सकता है। ये बैटरियाँ कितनी एम्पेयर चार्जिंग में कितने हावर्स तक चलेगी, ये सारा डिटेल हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में। मेरा मशवरा यह है कि आप सोलर के साथ ट्यूबलर बैटरी लगाएं तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं ड्राई बैटरी। ड्राई बैटरी जो है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितने पाकिस्तान में ड्राई बैटरी हैं वो मेरे ख्याल में सब कंटेनर क्या बैटरी हैं, सेकंड हैंड। वो सब सेकंड हैंड बैटरी कंटेनर का माल हैं। लेकिन अगर आप बाहर से इंपोर्ट करें ड्राई बैटरी को, तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ड्राई बैटरी हमारे मुल्क के टेम्परेचर के लिहाज से 7 या 8 मंथ चल सकती है। ड्राई बैटरी को कम से कम 50 सेंटीग्रेड की वाली जगह पर लगा सकते हैं क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा टेम्परेचर वाली जगह पे लगाएंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगी और उसकी लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाएगी। अगर हम इसको 20, 25, 30 सेंटीग्रेड वाली जगह पे लगाएंगे तो इसकी बैकअप भी बहुत ज़्यादा होगी
اور اس کی جو لائف ہے وہ 5 سے 6 سال تک ہوگی۔ آپ دوستوں کو پتہ ہے پاکستان میں 7 سے 8 منتھ تک گرمیاں ہوتی ہیں، اور بیٹریاں زیادہ تر گرمیوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ اگر آپ ہمہ ہوا ضروری ڈرائی بیٹری لگانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اے سی والی روم میں لگائیں گے تو بہتر ہوگا، یا ایسی جگہ لگائیں گے کہ جہاں ٹیمپریچر 25-30 تک، کم سے کم 25-30 تک ہو، ورنہ یہ زیادہ نہیں چلے گی اور اس کا لائف کم ہوگا۔ میرا سب دوستوں سے مشورہ ہے، اگر آپ سولر کے ساتھ بیٹری لگائیں گے تو ٹیوبلر بیٹری استعمال کریں، اور اگر آپ کا بیک اپ کم ہے، آپ کم وقت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو آج کل مارکیٹ میں بہت ساری برینڈز ہیں، لیکن میرا ایکسپیرینس کے مطابق آج کل پاکستان میں اوساکا اور الٹا ایک ہی کمپنی کا ہے۔ ان بیٹریوں کا رزلٹ بہت اچھا رہا ہے آج کل۔ اس کے علاوہ فونکس بیٹری کا بھی بہت اچھا رزلٹ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے مارکیٹ میں AGS ایکسائڈ بیٹریاں بہت اچھی تھیں UPS کے لیے، لیکن آج کل اس کا جو کمپلینٹس ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو کے بعد آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ آپ کو کون سی بیٹری لینا پڑے گا سولر کے لیے اور کون سا UPS کے لیے۔ اگر کوئی بھی بھائی کو کوئی کنفیوژن ہو تو ویڈیو ڈسکرپشن میں میرا واٹس اپ نمبر ہے، آپ ہمیں واٹس اپ پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر اور لائک کریں۔ تھینک یو۔